नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इसी रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को यूपी का पहला रोड शो सहारनपुर में किया। खुली जीप में उनके साथ कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद भी मौजूद रहे। बता दें कि रोड शो अमन पैलेस से शुरू हुआ, जो 1.5 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा रोड पर खत्म हुआ। 5 साल पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने सहारनपुर में रोड शो किया था। तब भी खुली जीप में इमरान मसूद उनके साथ नजर आए थे। इस बार भी प्रियंका के रोड शो के दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। मोदी जी भाजपा के नेता बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, जो असली समस्याएं किसानों की, महिलाओं की, उनके बारे में बात ही नहीं हो रही है। बात इधर उधर की ध्यान भटकाने के लिए हो रही है। इसलिए मैं जहां भी जाती हूं मैं कहती हूं, ये चुनाव आप अपने लिए लड़िए, आप इस चुनाव को अपने मुद्दों के बारे में बनाइए। एएनआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सब लोग सुरक्षित हैं। अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है तो वो यथावत उसी तरीके। तो उनसे किसी ने पूछा? क्योंकि आप लोग तो पूछते नहीं है। एएनआई का हाँ, चाहे एएनआई का हो, चाहे किसी भी चैनल का हो, आप उनसे पूछते नहीं है। आपको उनसे पूछना चाहिए था कि उनके जो नेता हैं हर जगह जाके ये क्यों कह रहे हैं कि संविधान को बदलने वाले हैं। सुनिए कि आप उनसे पूछिए ना कि संविधान को बदलने वाली बात उन्हीं के नेता क्यों कर रहे हैं, ये बात उभरी कहां से और इस बात का मतलब क्या है। अगर किसी को डरना नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब संविधान बदलेंगे तो आरक्षण को क्या होगा? जब संविधान बदलेंगे तो ये जो अधिकार है जो सबका है इस देश में, कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे छोटे से छोटा किसान हो, उसका वोट का अधिकार है, इसका क्या होगा? तो इसका जवाब देना। ये कहना काफी नहीं है कि डरिए मत, हम तो वैसे भी नहीं डरते। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370। अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। सीटें अच्छी आएंगी, जनता बदलाव चाहती है। मैं राजस्थान गई, उत्तराखंड गई, जनता में कोई रुझान है, थक गए हैं। वो ऐसी राजनीति नहीं चाहते, देख ली उन्होंने 10 सालों से यही घूम घूम के यही बातें हो रही हैं। लेकिन 10 सालों में किसी आम आदमी की, किसी आम महिला की के जीवन में तरक्की नहीं आ रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई घट नहीं रही है। अब त्योहार का समय है, रामनवमी है, आज त्योहार का समय है, किसी के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। चाहे कितने भी लोग परिवार में काम कर रहे हों, पूरा ही नहीं हो रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, हद से ज्यादा। अब इन चीजों के बारे में तो मोदी जी बात नहीं करते। मुझे लग रहा है कि जो मोदी जी के इर्द गिर्द लोग हैं अब तो बताने ही बंद कर दिए, कट गए हैं वो जनता से, क्योंकि जब बहुत सत्ता हो जाती है तो ये अक्सर होता है। तो चलिए अब हम आपको पहले सहारनपुर का इतिहास और वर्तमान बताते हैं। इसके बाद फिर आखिरी दिन के चुनाव प्रचार पर अपने संवाददाता से भी अपडेट हम जानेंगे। तो ये जो है सहारनपुर की बात कर रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी ने जो है रोड शो किया है। और बात करें सहारनपुर के संग्राम की, तो 2019 में इमरान मसूद को जो है वोट मिले थे और बीएसपी की तरफ से इस बार जो है माजिद अली को प्रत्याशी बनाया गया है। एक मजबूत जमीनी नेता माने जाते हैं माजिद अली, और बीएसपी ने उन्हें इस बार टिकट दिया है। इसी के साथ 19 अप्रैल को जो है बात कर ले तो पहले चरण के चुनाव संपन्न कराए जाने हैं। तो ये सहारनपुर के संग्राम की बात कर रहे हैं, जो कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो 2019 में बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान जो है वो जीते थे, और 2014 में बीजेपी से राघव लखनपाल ने जीत हासिल की थी। वहीं 2009 की बात करें तो बीएसपी के पास जो है सीट जो है यहाँ की सहारनपुर की सीट हिस्से आई थी, और 2004 में सपा के रशीद मसूद ने जीत हासिल की थी। इसी के साथ इस बार भी राघव लखनपाल जो है बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो इस बार साफ तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है। 2019 की बात कर ले तो राघव लखनपाल को 4,72,999 वोट मिले थे कांग्रेस की तरफ से। इस बार इमरान मसूद प्रत्याशी बनाए गए हैं और इनके समर्थन में जो है प्रियंका गांधी ने यहाँ
रोड शो किया, रैली की है और जो है जनता के सामने उन्होंने वोट देने की अपील की है। तो सहारनपुर में जो है मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सहारनपुर का सियासी संग्राम है, जहां अब जो है खुद प्रियंका गांधी ने इस रैली को जो है संबोधित किया और इस दौरान अपने प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में जो है साफ तौर पर चुनावी रैलियां करती हुई दिखी। बात करें तो आज जो है शाम 5 बजे चुनावी प्रचार खत्म होने जा रहा है और हमारे साथ सहारनपुर से शरद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बात करें तो सहारनपुर का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अब जो है प्रियंका गांधी ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में रैली की है, क्या जानकारी मिल रही है, क्या खबर? देखिए, यूँ मैं आपको बता दूं तो उत्तर प्रदेश देश की सहारनपुर लोकसभा से पहले नंबर की सीट है, जहाँ पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान से पूर्व चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, उनकी तरफ से देश के प्रधानमंत्री मोदी, योगी समेत बहुत बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर कैंपेन किया है। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी यहाँ पर जो है माजिद अली के समर्थन में रैली की है। आज जो है गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में प्रियंका गांधी सहारनपुर में थी और सहारनपुर में आज जो उनके रोड शो के दौरान जो जन सैलाब उमड़ा है और जो उन्होंने मुद्दे जनता के सामने, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, वो तमाम ऐसे मुद्दे उन्होंने रखे हैं जनता के बीच में। वो जनता के दिलों पर तो चोट और दस्तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी अपील वोट में तब्दील होगी ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन सहारनपुर के सत्ता के संग्राम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल और गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद और बसपा के माजिद अली तीन कोणीय मुकाबले में अपने अपने दांव लड़ाते नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन बात करें तो माजिद अली को भी जमीनी नेता माना जाता है और उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि उनका भी एक अच्छी खासी उनकी जो पहचान है यहाँ है। और इस दौरान हम प्रियंका गांधी की बात कर ले तो जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी, इस सैलाब जो है एक बड़ा सा कह सकते हैं कि लोगों की जो तादाद है हुजूम इस दौरान देखने को मिली, ये भीड़ क्या कहती है? देखिए, अगर भीड़ की बात की जाए तो एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सहारनपुर में रोड शो किया था। ये सहारनपुर के चुनाव इतिहास का पहली मर्तबा है कि किसी मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में अपने प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया है। और आज उसी ये परिप्रेक्ष्य में इमरान मसूद के समर्थन में भी जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने रोड शो किया है, उससे जन सैलाब इस प्रकार से उमड़ा था, उससे जो है प्रियंका गांधी के चेहरे पर भी एक सुकून भरी जो है वो मुस्कान नजर आई। और वहीं यह इमरान मसूद के समर्थकों की भारी भीड़ में इमरान को भी मायूसी से निकाल कर जो है अब उन्हें पूरी तरीके से मैदान में ताकत झोंकने के साथ जो है अपने आप को पेश करने का काम आज के रोड शो के माध्यम से किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सहारनपुर का जो लोकसभा सीट का इतिहास रहा है वो 2019 में जो है बहुजन समाज पार्टी के जो गठबंधन प्रत्याशी थे फजलुर रहमान, वो यहाँ पर जीते थे। लेकिन इस बार गठबंधन में जो है वो बहुजन समाज पार्टी नहीं है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। लेकिन माजिद अली यहाँ पर जो है उनकी पत्नी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष की चेयरमैन है जो है, तो एक अनजान चेहरा नहीं है, लोगों के बीच में कैसे और जिस बिरादरी वो गाढ़ा बिरादरी से आते हैं उनकी लगभग 2.5 लाख वोटों की संख्या सहारनपुर लोकसभा सीट पर है। तो ये कुल मान के अगर देखा जाए तो दलित और मुस्लिमों का गठजोड़ हो जाता है, वो वोट में तब्दील हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं एक बार फिर सहारनपुर में। जी, और बात करें तो साल 2019 के भी लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने ऐसे ही रैली किया था, रोड शो किया था और तब भी खुली जीप में इमरान मसूद उनके साथ थे और इस बार भी कुछ वही नजारा देखने को मिला। बिल्कुल, 2019 में भी प्रियंका गांधी ने जो है इमरान मसूद के पक्ष में रोड शो किया था, प्रचार किया था और उसी का ये था कि 2,60,000 वोट जो है वो इमरान मसूद सहारनपुर में पाए थे। लेकिन उसके बावजूद जो है दलित और मुस्लिम का गठजोड़ ऐसा बना कि 5,22,000 वोट पाकर जो है यहाँ से जो है हाजी फजलुर रहमान बसपा के वो जीतने में कामयाब हुए थे और राघव लखनपाल को 2014 के बाद जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका जानकारी साझा करने के लिए।
और वहीं लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को यूपी के गाजियाबाद में संयुक्त रूप से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी से जब अमेठी छोड़ वायनाड से चुनाव लड़ने का सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसा और इसे बीजेपी वाला सवाल बताया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान मुझे अंदाजा हो जाता है कि कुछ सवाल बीजेपी वाले होंगे, लेकिन मैं उन सवालों के भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो राहुल गांधी ने इस दौरान जो है बीजेपी नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप वायनाड चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। और लखनऊ से प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए। प्रियम, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर वायनाड और अमेठी वाले सवाल पर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि ये बीजेपी वाला सवाल है, क्या है अभी इस पर रुख और क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए इस समय माहौल आप देखें तो पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। आज से प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। अमेठी जो है वो सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी हुई, क्योंकि ये कभी कांग्रेस का गढ़ रही है, गांधी परिवार का गढ़ रही, लेकिन अब वहां पर बीजेपी का इस समय कब्जा है। और जिस तरीके से पिछले चुनाव में हमने देखा था कि राहुल गांधी जो थे वो वायनाड से जाके चुनाव लड़े थे, अमेठी से भी चुनाव लड़े थे, तो इस बार वहां से कौन बतौर प्रत्याशी वहां पे उठेगा? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ में मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत जो चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में वो सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। तो कांग्रेस उस सीट से किसको बतौर प्रत्याशी उतारेगी, और इस बात को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। तो आज जो संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, जब उसमें राहुल गांधी से पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आप वायनाड की जगह वायनाड या अमेठी में से कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का पूछा हुआ सवाल है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गोलमोल जवाब जो है वो देते हुए राहुल गांधी नजर आया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, और उन्होंने कहा कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है जो तय करेगा, जहां से वो कहेगा वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी भी अमेठी को लेकर जो तस्वीर है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कांग्रेस पार्टी अमेठी से किसको बतौर प्रत्याशी उतारने वाली है, क्योंकि माना जा रहा था जिस तरीके से गांधी परिवार का वहां पर एक बोलबाला रहा है, लंबे समय तक उनकी वो सीट रही है, पारंपरिक सीट कही जाती रही, लेकिन उसको पिछले चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने अपने कब्जे में किया था, तो उसके बाद इसको लेकर जरूर जो है वो सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस बार कौन जो है वह बतौर प्रत्याशी के तौर पर जो है वो मैदान में उतरेगा। तो अभी भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं किया गया है कि अमेठी सीट से कांग्रेस पार्टी किसको बतौर प्रत्याशी वहां पे मैदान पे उतारने वाली है। देखना होगा कि जब इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि होती है, जब प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाती है, तो कौन वहां से कैंडिडेट उतरता है। सबसे अहम बात जूही जो इसमें यह है कि राहुल गांधी का सीट से चुनाव लड़ना एक महज सिंपल चुनाव नहीं होगा, बल्कि वो एक सिंबल है और एक मैसेज के तौर पे होगा। अगर इस बात को जब तक सुनिश्चित नहीं होगा कि सीट कंफर्म है, और जब तक जीत सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक जो है इस सीट से कह सकते हैं कि राहुल गांधी का चुनाव लड़ना काफी मुश्किल है। क्योंकि अगर उस सीट को वो हारते हैं तो केवल वो एक नंबर ऑफ सीट नहीं होगी, बल्कि एक प्रतिष्ठा का सवाल होगी, और इस बात को राहुल गांधी और कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है। और जी, लेकिन प्रियम, जिस तरीके से पीएम की होड़ में खड़े राहुल गांधी के लिए, क्या अमेठी सीट से उन्हें निराशा की झलक दिख रही है? शायद ये वजह हो सकती है कि उन्हें निराशा की झलक दिख रही हो, और शायद उन्हें उम्मीद ना हो कि उस सीट से अगर वो लड़ते हैं तो चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। इन सभी चीजों को लेकर पार्टी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, मंथन कर रही है, और जब तक इस बात को सुनिश्चित नहीं होगा कि वहां से जीत पक्की हो, तब तक शायद राहुल गांधी को जो है चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा इस सीट से, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कांग्रेस करती रही है। और ऐसे में अगर वो खुद अपनी सीट को लीड करते हैं
तो वो एक बड़ा निगेटिव मैसेज जो है वो आम परसेप्शन के लिए होगा, आम पब्लिक के परसेप्शन के लिए होगा। और इस बात को कांग्रेस बहुत भली भांति जानती है, शायद इसीलिए उस सीट पर प्रत्याशी को घोषणा करने के लिए कांग्रेस इतना मंथन, इतना विचार करती हुई नजर आ रही है। प्रियम, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि ये बीजेपी वाला सवाल है, तो क्या ये माना जाए कि उन्होंने अमेठी से संन्यास ले लिया? देखिए, इस बात को कहना कि उन्होंने अमेठी से संन्यास लिया, ये शायद अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि शायद इस बात का इंतजार करना चाहिए कि आखिर वहां से कांग्रेस किसको बतौर प्रत्याशी मैदान पे उतार रही है। जिस तरीके से समीकरण हमने देखने को मिले हैं, कई ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी ने भी अभी तक अपने कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं करी है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, राजनीतिक फायदों के चक्कर में आखिरी बाल तक मैच को लेकर जाती हैं कि जहां पर उनको फायदा मिले। तो शायद ये वजह है कि अभी तक उस सीट को लेकर स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं की जा सकी है। और उसमें से कांग्रेस की अमेठी सीट भी एक शामिल है, जहां पर कांग्रेस अभी तक शायद अपने आपको या अपने स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही कि अमेठी सीट से किसको वो बतौर प्रत्याशी उतारने वाली है। उसके लिए पार्टी शायद मंथन कर रही है, उसमें देख रही है, गुणागणित सीट का समझा जा रहा है, उसके जरिए क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या निगेटिव हो सकता है। और यही वजह है कि आप देखें तो अमेठी सीट पर अभी तक कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं करी है। राहुल गांधी से भी जब इस सवाल पर पूछा गया तो वो भी गोलमोल जवाब देते हुए और बचते हुए इस सवाल से नजर आए। जी प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के गनर की बीते मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि धनंजय सिंह के घर से करीब 2 किलोमीटर दूर रीठी बाजार के पास गोली मारी गई है। 3 लोगों ने घेर कर अनीस खान पर हमला किया था, जिसके बाद तुरंत अनीस खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनीस पहले नेता धनंजय सिंह के साथ रहते थे, लेकिन उसके बाद छोड़ दिए। उसके बाद उनके बस ऐसे ही कोई काम मिल जाता था वैसे कर लेते थे। क्या वजह है ये जो क्या हुई है, इसके पीछे क्या? कोई पता नहीं वजह क्या है, उन लोग की दुश्मनी वो जाने। एक डेड बॉडी आई हुई है जिसपे बैक साइड में कुछ घाव हैं, इंजरी है, और उसको पोस्टमार्टम के लिए रखवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद फाइंडिंग पता चलेगी क्या कैसे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जौनपुर से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, पूर्व सांसद धनंजय सिंह के गनर की बीते मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, क्या अपडेट मिल रही है, क्या खबर है इसको लेकर? जूही, बिल्कुल आपको बता दूं, बीती रात जो है सिकरारा थाना क्षेत्र के रीठी गांव में जो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह के समर्थक व लंबे समय से रहे गनर की जो है अनीफ खान हाशमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और गोली मारने का आरोप गांव के 3 युवकों पर आरोप लगा है। और मृतक के परिजनों ने जो है पुलिस को लिखित शिकायत पत्र दी है। पुलिस जो है मृतक के परिजनों के तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन जैसे ही कल बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला और धनंजय सिंह को जैसे ही अपना उम्मीदवार बनाती है, प्रत्याशी घोषित करती है, उसी कुछ घंटा के बाद जो है उसके जो है करीबी और समर्थक की हत्या करने का मामला सामने आता है। हालांकि जो है पुलिस की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जो चर्चा है कि पुरानी रंजिश को जी बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो धनंजय सिंह के गनर की हत्या का मामला है, जिसमें उन्हें 3 लोगों ने जो है घेर कर गोली मार दी, और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो अनीस खान बताया जा रहा है नाम, जिसकी हत्या कर दी गई है। और रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामभुआल निषाद है, जिन्होंने चुनावी मैदान में उतरकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस दौरान उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव ने। गठबंधन के तहत लोकसभा के प्रत्याशी रामभुआल जी का आगमन पुणे भार के टोल प्लाजा पे इस समय हो चुका है। कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ में, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ में रामभुआल जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे रामभुआल जी से। रामभुआल जी, आपका स्वागत है। सुल्तानपुर की धरती पर आपका स्वागत है। लोकसभा के आप प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? सुल्तानपुर लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी इस बार जीतेगी, और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही सभी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक, यहाँ की जनता को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामना। जैसा कि आपके ऊपर लोगों के ऊपर आरोप भी लग रहा है कि भीतरघात होकर उनका भीम निषाद का टिकट कटाया गया, ऐसा कुछ कहना है आपका? कुछ भीतरघात समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है
लोकसभा का चुनाव जीतना, कोई भी तरघात नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा फैसला हुआ है सही हुआ है। निषाद वोटर कंफ्यूज है, एक तरफ डॉक्टर संजय निषाद है, दूसरी तरफ भीम निषाद है, तीसरी तरफ आपको कहा जा रहा है किसको वो नेता अपना चुने। पूरा निषाद समाज जानता है कि रामभुआल निषाद ही निषाद समाज के नेता हैं। उन्हीं के बदौलत ये लोग राजनीति में आए हैं, हमारे संरक्षण में लोग जिए हैं। और उस तरह से लोग दूसरी बात करें वो तो उसकी कोई बात नहीं। किससे अपना मुकाबला आप मानते हैं, किससे है यहाँ पे? यहाँ समाजवादी पार्टी का किसी से मुकाबला नहीं है। नहीं, निषाद समाज आपसे बहुत नाराज भी है ना। क्यों नाराज होगा? बिल्कुल हमसे ज्यादा कह रहे भीम निषाद जी कह रहे हैं, भीम निषाद जी कह रहे हैं कि हम सपा का समर्थन नहीं करेंगे। अरे वो क्या करते हैं उनकी अलग बात है। और निषाद समाज भी बहुत नाराज है आपसे। निषाद समाज के लोग नाराज नहीं है, ये कहीं नहीं आपको देखने आप देख रहे हैं नेताजी के साथ साथ कहना है कि निषाद समाज उनसे कोई नाराज नहीं है। भीम निषाद केवल वैसे ही कह रहे हैं, आगे वो जोरदार चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस के लिए। तो भोपाल निषाद से खासतौर पर हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव ने बातचीत की और जिसमें उन्होंने कहा कि निषाद समाज जो है नाराज नहीं है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।